हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ डीएम रन क्यों करते हैं आपके। ठीक है, ये विषय रहने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि इस पर लेकर बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे पास। ठीक है, बहुत सारे आए हैं और मेल्स भी आए हैं बहुत सारे। ठीक है, कमेंट्स में भी मुझसे पूछा गया ये चीज़। ठीक है, बट इसका रीज़न जो है ना, मैं अब देने वाली हूँ कि डीएम रन क्यों कर रहे हैं आपसे। ठीक है, पहली बात तो ये, एक बारी ना अपनी ओर देखिए आप लोग। मैं अपनी डीएफ फ्रेंड्स जो भी है ना मेरे चैनल पे, डीएफ डीएम जो भी, मतलब जिनको भी लगता है कि उनका जो काउंटर पार्ट है वो उनसे रन कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। आप लोग देखिए, आप लोग खुद से भाग रहे हैं क्या? आपके डीएम आपसे रन करेंगे क्योंकि आप खुद से भाग रहे हैं। आपके फोकस में, आपके इनर वर्क में, आपकी जो भी मैंने मतलब जो भी एनर्जी देती हूँ या जो भी चीज़ करती हूँ, वो एनर्जी सिर्फ मैं इसलिए देती हूँ आपको, ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि जो सामने आप जिस डीएम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आप हैं, तो आप जान पाएँ कि दूसरी साइड सिचुएशन कैसी है, आपकी एनर्जी जो है वो किस वे में जा रही है, आपका इनर वर्क किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से काम नहीं कर रहा है। राइट, आप लोग अपनी जर्नी को जान पाएँ, समझ पाएँ कि आगे आपको अब किस तरीके से चीज़ें करनी है। ठीक है, आप लोग ना, पता है क्या मेन प्रॉब्लम पता है हमसे ये हो जाती है, हम सभी डीएफ से होती है एक टाइम पे। ठीक है, हम लोग ना पता है खुद से भाग रहे होते हैं। हम अपने इमोशंस को, मतलब खुद ना उनको फेस करने की बजाय हम सोच रहे होते हैं कि कोई हो जो हमें केयर करे, हमें कोई पैम्पर करे। ठीक है, हमारे इमोशंस को संभाल ले, या फिर हमारी जो भी मूड स्विंग्स होते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो उनको पैम्पर करे, केयर करे। करेक्ट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब मैं आपकी डीएम की स्टोरी बताती हूँ। वो क्या करते हैं, वो ऐसे रन क्यों करते हैं। ठीक है, रीज़न सुनिए। देखिए, आपके जो डीएम होते हैं ना, आपके क्या, सभी के जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं अर्थ पे, वो लोग मेटेरियलिस्टिक लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। ठीक है, वो ऐसे मान लीजिए जैसे जो डीएफ होती हैं और डीएम होते हैं। डीएफ आपका धर्मा साइड है। ठीक है, और जो जो आपके डीएम हैं वो आपके कर्मा साइड है, मीन सर्विस देना उनका काम है। ठीक है, और आपके जो डीएफ है उनका काम है स्पिरिचुअली लोगों को अवेकन करना, हेल्प करना उनकी। ठीक है, गाइडेंस देना, यूनिवर्स के मैसेजेस देना, कॉलिंग्स देना लोगों को। ठीक है, और यूनिवर्स दूसरे की किस तरीके से, जो अनअवेकन सोल्स हैं उनकी भी किस तरीके से हेल्प कराएगा आपसे, वो सारे मैसेजेस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अवेकन हो जाते हैं जब आप अपनी जर्नी में आ जाते हैं। रीयूनियन के बाद ये काम आपको करने होते हैं दोनों को। ठीक है, लेकिन अब डीएम का सुनिए। आपका जैसे अपब्रिंगिंग जो होता है, मतलब जो डीएफ हैं उन सब का अपब्रिंगिंग ऐसी फैमिली में होता है जहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होता, सब कुछ डिसफंक्शनल होता है। ठीक है, कलह पूर्ण वातावरण होता है फैमिली का। इवन भाई बहनों तक से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके साथ मिसबिहेव किया गया होता है। इवन आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। ठीक है, आपको इग्नोरेंस मिली होती है। ठीक है, लोगों से इग्नोरेंस, गलत सलत सुनना। ठीक है, अपशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया होता है आपके लिए, जो शब्द शायद से मतलब बहुत ही बुरे होते हैं। हम अपने दिमाग से एक मतलब जो एक एज का बच्चा होता है, छोटी एज का, वो तो निकाल ही नहीं सकता अपनी लाइफ से, अगर वो डीएफ ना हो और उसकी अवेकनिंग ना हो। तो जो सोचिए नॉर्मल सोल्स होती हैं होंगी, उनके साथ जब ये बिहेवियर होता होगा तो वो तो अपनी लाइफ में कभी इन चीज़ों को भूल भी नहीं पाते होंगे। अब हम जो डीएफ्स होते हैं, वो अवेकनिंग के बाद, जब हमारी अवेकनिंग हो रही होती है तो हम अपने वोंट्स क्लियर करते हैं, इन सब चीज़ों को क्लियर करते हैं, तो हमारे दिमाग से ये भी निकल जाता है कि इसने हमको क्या बोला। ठीक है, हम सभी चीज़ों को भुला चुके होते हैं। कैसे भुला चुके होते हैं? हमने सबको माफ़ कर दिया होता है। हम सीख जाते हैं, जिसने जो किया उसने हमें सिखाने के लिए किया। ठीक है, हमारे जितने भी कार्मिक्स हैं वो हमें सिखाने आते हैं। ठीक है, हमें हमारी जर्नी में आगे बढ़ाने आते हैं।
और वो उसका रीज़न होता है एक कि वो लोग अगर ऐसा ना करें तो आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप समझ ही नहीं पाओगे कि मतलब चीज़ें ऐसी क्यों चल रही हैं, आप ही के साथ ये सब गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। आप ही के साथ मतलब ऐसा क्यों होता है कि गलती किसी भाई ने की या बहन ने की छोटे, और आप पिट गए, आपने डांट खा ली, ठीक है, हर बारी आपने सुन लिया। और इवन वो खुद फ्लाइंग मंकीज़ की तरह आपको ना एक तरीके से सेंटर में रख के ना आपको पूरी तरीके से सुनाया, सब कुछ किया, जिसके बस में जो था उसने वो किया, ठीक है। छोटी सी उम्र में सेक्सुअल अब्यूज़ देखते हैं आप लोग, ठीक है। मैं अभी डीएफ की ना मेंटालिटी बता रही हूँ, वो किस तरीके की मेंटालिटी में आ जाती है अवेकनिंग से पहले तक, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई, रिलेशनशिप ब्रेक हुए, भरोसा टूटा, ट्रस्ट टूटे, हर तरीके से लोगों ने, इवन आपके फादर और मदर ने भी आपके कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़े होंगे, ठीक है। जो एक बच्चे को ना जो चीज़ें माता पिता से उसके मिलनी चाहिए एक सही उम्र में, वो नहीं मिली होंगी आपको, ठीक है। हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम ठहराया, आपको ब्लेम किया गया होगा, ठीक है। और आप वो सब चीज़ें जानते थे कि जबकि आप कहीं पे भी जिम्मेदार नहीं थे, ठीक है। आपको सच बोलने की आदत थी, तब भी आपने मार खाई होगी, ठीक है। आपके साथ सब जो चीज़ें हैं ना वो गलत हुई होंगी, तो तब आपको केयर एंड पैम्परिंग नहीं मिला। अब आप क्या हैं, अब आपको पता चल गया आप ट्विन फ्लेम है, ठीक है। आप अपने ट्विन से टकराए, आपको पता चल गया आप ट्विन फ्लेम है, तो आपके अंदर ये भूख रहती है कि हाँ कोई हमें केयर करे, कोई हमें पैम्पर करे, ठीक है। हम रोएं तो हमें कोई चुप कराए, मनाए, कोई समझाए, ठीक है, कोई हमारे साथ हो। ये जो अलोननेस वाली फीलिंग है ये आपको बचपन से रहती है। ये एक्चुअल में सिचुएशंस इसीलिए बिठाई जाती हैं ऐसी फैमिलीज़ में, आपको इसीलिए भेजा जाता है ताकि आपको ये जो अधूरापन है, ये जो अकेलापन है, ये फील होता रहे जब तक आपका ट्विन ना मिले, करेक्ट। अब सुनिए, अब मिले आपके ट्विन आपको, तो आपने क्या किया अपने डीएम से, मतलब जब देखो कुछ जो सोल्स होती हैं वो तो ट्विन फ्लेम है, ठीक है। उनको पता चला जैसे ही, तो वो ना मतलब क्या करती हैं, अपने जो डीएम हैं उनसे सोचती हैं कि अब क्या है, अब तो हमारा सारा काम कंप्लीट, हमारे डीएम आ चुके हैं, तो हम अगर रोएंगे या हमारे जो भी इमोशंस है वो संभाल लेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है, उल्टा हो जाता है। और यहाँ पे ना डीएफ से ये गलतियाँ हो जाती हैं, मोस्टली डीएफ यही करती हैं, ठीक है। गलती डीएफ्स की भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों ने 3D वर्ड में यही देखा है कि जो कपल होता है उसके बीच में अगर कुछ भी रूट ना बनाना है, झगड़ा या जो भी चीज़ें होती हैं, इमोशन लॉस होता है या कुछ भी होता है, तो सामने वाला जो है ना काउंटर पार्ट वो उसको संभालता है, ठीक है, पैम्पर करता है, केयर करता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट हम लोग हैं 5D के, ठीक है। अब जब हम अवेकन हो रहे हैं तो हम कहाँ पे हैं, 5D में हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है वो अब क्या होना चाहिए, हम लोग ना देखो 5D में होके 3D की दुनिया को देख के ना हम लोग सोचते हैं कि सब चीज़ें वैसे ही हो, नहीं होंगी। आपने जो पहले रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंसेस किए होंगे, ठीक है, ये रूठना मनाना और ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें अब नहीं होने वाली। अब चीज़ें अलग हैं बहुत। अब कैसी हैं, अब आपको ना हर चीज़ के लिए अपने आप से प्यार करना होगा। सबसे पहले आपको ट्रू सेल्फ में लाएंगे गॉड, ठीक है। आपको खूब थपेड़े पड़ेंगे आपको खूब सारा इनर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अपने पे काम करना पड़ेगा। भगवान पता है आप पे गुस्सा क्यों करते हैं, भगवान सब चीज़ें डिले क्यों करते हैं, वो डिले इसीलिए करते हैं ताकि आप खुद से भाग रहे हैं, आप पहले खुद से प्यार करें। उन्होंने आपको बनाया, भगवान की बनाई कोई भी रचना, ठीक है, कोई भी रचना व्यर्थ नहीं है। और फिर आप लोग तो ट्विन फ्लेम्स हैं, मास्टर सोल्स हैं, दूसरों को टीच करने आए हैं, दूसरी सोल्स को टीच करने आए हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि ट्रू लव क्या होता है, अपने आप से करना, सेल्फ लव क्या होता है, अपने आप से करना, अनकंडीशनल लव फिर समझना पड़ेगा क्या है। तो इस सब की शुरुआत किससे होगी, सेल्फ लव से। खुद को सेंटर में रखिए। भगवान पता है क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं दूसरे की हेल्प जब ही करो जब आपका खुद का पेट भरा हुआ हो, जब आप खुद संतुष्ट हो।
क्योंकि मैंने भी आपको बनाया और आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हो अपने साथ। आपने क्या किया, जब हम छोटे होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारे जैसे घर में कुछ भी मतलब मिठाई आई या कुछ भी आया तो हम क्या करते हैं, हमारा कभी कभी मन नहीं होता है या किसी वजह से मूड ख़राब है या कुछ भी नहीं है खाने का मन, तो हम क्या कर देते हैं अपनी बहन से या भाई से या घर में ही किसी मेंबर से कि आप खा लीजिए, मेरा मन नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा, आपने यहाँ कर दिया ना अपने हिस्से का दान, अब देखिए अगली बार क्या होगा, अगली बार मिठाई आएगी, आपका मन होगा भी खाने का तो उससे पहले ही ना उस मिठाई के डब्बे से आपका हिस्सा ले लिया जाएगा और बोल दिया जाएगा अरे तू तो खाते ही नहीं है ना, इसलिए मैं खा लेता हूँ, और आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें होंगी ये इसीलिए होंगी, ठीक है। तो आपके साथ हमेशा ये चीज़ें होंगी क्योंकि आपने अपना हिस्सा पहले ही दे दिया और गॉड ने आपको बनाया है आपको खुद की मतलब हिस्से की चीज़ें जीने के लिए, ठीक है। आप जब भी दूसरे को देने के हकदार बनते हैं जब आप खुद संतुष्ट हो उन सब चीज़ों से। आपको खुद तो प्यार की ज़रूरत है और आप अपने डीएम को प्यार भर भर के दिए जा रहे हैं, भर भर के दिए जा रहे हैं, ठीक है। और उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके इमोशंस को संभालें, ठीक है, आपको पैम्पर करें, आपको केयर करें। तो बताइए कैसे होगा ये ठीक है। आपके जो डीएम है वो हमेशा ईगो से ऑपरेट करते आए हैं। वो कैसे हैं, उनको कभी खुद भी प्यार नहीं मिला होता। दूसरी साइड अब डीएम की सुनिए, उनको कभी भी प्यार नहीं मिला होता, उनको कभी भी केयर नहीं मिली होती। वो ऐसी फैमिलीज़ में भेजे जाते हैं जहाँ पर वो एक फैमिली के ऐसे फैमिली में भेजे जाते हैं जहाँ पर ना जैसे मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, उन सबको प्यार मिलेगा, सब चीज़ होगी, बट उसको हमेशा सुना दिया जाएगा, अरे इसके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। काम भी सारे उसी पे डाले जाएंगे, ठीक है, सारे काम कराए जाएंगे उससे और उसके बाद भी उसको फिजूल बता दिया जाएगा, जैसे अनवांटेड चाइल्ड की तरह बिहेवियर उसके साथ मिलेगा उसको। वो कभी भी ना दिल से खुश नहीं होते उन सब माहौलों में, लेकिन वो करते हैं क्योंकि वो उन लोगों से अपनी ओर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, अपने कार्मिक से, अपने फ्रेंड्स से। लेकिन उनको वहाँ पे रियल वाला जो केयर है, रियल वाला जो लव है वो कभी मतलब फील ही नहीं होता उनको। उस भीड़ में रह के भी वो खुद को अकेला फील करते हैं। तो आप एक बात बताइए, आप ऐसे पर्सन से कैसे उम्मीद कर सकते हैं अपने डीएम से कि वो आपको उस वक्त प्यार दें, उस वक्त आपको तसल्ली दें, उस वक्त आपका साथ दें, उस वक्त आपको संभालें जब आप दर्द में हैं, आप पेन में हैं। ये तो गलत होगा ना, ये गलत है ना। इसीलिए आपको डीएफ बनाया गया, उनको डीएम बनाया गया। तो गॉड क्या कहते हैं, पहले खुद से प्यार करो। गॉड इसीलिए डीएफ को अवेकन करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो इमोशंस को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, ठीक है। कहते हैं ना जो नारी होती है वो सहन शक्ति उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वो हर दर्द को सहन कर सकती है, ठीक है। इसीलिए उसको इतना मजबूत बना दिया जाता है कि वो अपने आप को संभालती है पहले, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को संभालती है, अपने दर्द को संभालती है, खुद को प्यार करती है, इतना प्यार कि उसको कभी लगता ही नहीं कि उसको कोई किसी और प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद वो डीएम को संभालती है अपने, ठीक है, इनर वर्क के द्वारा हर चीज़ से केयर करती है, पैम्पर करती है, ठीक है, ये सब चीज़ें प्लस सपोर्ट करती है, ठीक है, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है, पॉजिटिविटी सेंड करती है, पॉजिटिव वाइब्स में रख के, और उसके बाद ये सब चीज़ें इस तरीके से चलती रहती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, फिर आपका नंबर आता है स्पिरिचुअल गाइड के रूप में, ठीक है, आप दूसरों को अवेकन करते हैं, जो अनअवेकन सोल्स हैं उनकी हेल्प करते हैं, अवेकन सोल्स की हेल्प करते हैं, ट्विन सोल्स की हेल्प करते हैं। आप स्पिरिचुअल पाथ पे लोगों को लाते हैं, इनर वर्क के बारे में बता के, ठीक है, उनकी सिचुएशन से उन्हें निकाल के और उनको बता के कि रियल में यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, यूनिवर्स भी कुछ है, एंजल्स भी कुछ हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें साथ के साथ चलती हैं। तो अब मुझे आप लोग बताइए कि डीएम आपकी रन आपसे क्यों ना करें, जब आपने अपने जो इमोशंस थे सारे इसके सारे आपने उनके सामने प्रस्तुत कर दिए, तो वो आपसे रन क्यों ना करें।
वो रन आपसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, वो आपको कहेंगे नहीं कभी भी, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्होंने आज तक अपने लिए कोई स्टेप नहीं लिया, ठीक है। वो खुद को कभी वैल्यू नहीं करते, वो सेल्फ लव में कभी भी नहीं आते जब तक ट्विन सोल उनकी उनको एहसास नहीं कराती, खुद अपने सेल्फ लव में नहीं आती, ठीक है। और जब ट्विन सोल जो उनकी है, जो उनकी डीएफ है, वो सेल्फ लव में आ जाती है, तो यूनिवर्स क्या करता है, आपका इनर वर्क इधर काम कर रहा होता है और उधर वो अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे होते हैं, ठीक है। तब उन्हें एहसास होता है और उनके कार्मिक्स उनसे डिटैच होते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि मैं अब तक सब चीज़ों के लिए कर रहा था और मैंने अपने लिए ही कुछ नहीं किया, ठीक है। और मैं सबकी फीलिंग्स के लिए केयर कर रहा था, सबको अपनी सर्विस सर्व कर रहा था, चाहे प्यार से, चाहे केयरिंग से, चाहे पैम्परिंग से, चाहे किसी भी तरीके से, ठीक है। ये वाली चीज़ जो होती है ना, इसको समझो। आप लोग अपने आप से प्यार करो, पता है। जो आपके डीएम है वो पता है क्या चाहते हैं, अब आप सुनिए वो आपसे रन क्यों कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप पूरी तरह अपना पूरा ध्यान रखें, ठीक है। खुद से प्यार करें, ये सब चीज़ें करें। और वो पता है क्या चाहते हैं, जब आप पूरी तरह अपना ध्यान रखेंगी, ठीक है, खुद ब खुद अपना सारा कुछ ध्यान रखेंगी, सोना खाना, ठीक है, अपना जो भी काम है टाइम से करना, अपना प्रॉपर ध्यान रखेंगी, तब आप उनका ध्यान रख पाएंगी, ठीक है। ये चीज़ जब हो पाएगी और जब ही ये काम करेगी, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने ट्रू सेल्फ में आओ, खुद से प्यार करो, सबको प्रायोरिटी देना बंद। खुद दे लिया अब तक, आपने दिया, आपको किसी ने नहीं गिना। एटलीस्ट आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी ने आपको वैल्यू नहीं की। अब भी आपकी ज़रूरत है, खुद को प्रायोरिटी में दो, खुद को आगे रखो फर्स्ट, पहले मैं, ठीक है। मैं अपने हक का ऐसे ही किसी को नहीं दे सकती। अपने डिसीजंस, अपने स्टेप्स, अपने एक्शंस, अपनी लाइफ, अपना पर्पस, अपना एम, अपना खाना, अपना पीना, सब कुछ अपना समय से। किसी को कोई मौका ही मत दो कि वो आपको आए और आपको एडवाइस दे, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जिन जिन डीएफ्स ने मेरी ये गलती की है कि अपने डीएफ को हर्ट किया है या कुछ भी, ठीक है, तो प्लीज़ उनको मैसेज कर दीजिए सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा बस। और उससे ज़्यादा कुछ मैसेज मत करना, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस फिर उसके बाद वो आज नहीं तो कल जब भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके मैसेजेस देखेंगे। और आप मैसेजेस की भरमार मत किया करो प्लीज़, क्योंकि वो इससे इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। आप अपने इमोशंस की, या फिर आप इतना ज़्यादा प्यार भेज देते हो उनको, तो उनको ना मतलब ऐसा वाला जो चीज़ है ना, वो कभी लाइफ में मिली नहीं, तो वो सोचते हैं ये सब क्या है। इतनी इंटेंसिटी देख के वो भी तब भी रन करने लगेंगे, ठीक है। तो बस उनको पॉजिटिविटी सेंड करो, गॉड पे बिलीव, ये सब चीज़ें सेंड करो उनको, ठीक है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपके पास आएंगे। बस आप खुद से प्यार करो, जितना आप खुद से प्यार करोगे, जितना अपना अच्छे से मन लगा के इनर वर्क करोगे, गॉड में बिलीव करोगे, आपको पता है शिव और शक्ति आपके साथ हैं, तभी आप लोग इस रास्ते पे आए हैं। शिव और शक्ति आपके साथ ना हो तो आप इस रास्ते पे आ ही नहीं सकते थे, उन्होंने ही आपको जगाया है, तब भी आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो और आप अपना अच्छे से काम कर पा रहे हो, ठीक है। आप लेकिन बस यही है कि आप नादानी कर देते हो एक छोटे बच्चे की तरह, ठीक है। आपको मतलब छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हो जो 3D वर्ड के लोग करते हैं, आप 5D में हो, ठीक है। और मैं आपसे क्यों कहती हूँ कि बैलेंसिंग की एनर्जी में आओ, बैलेंसिंग की एनर्जी में आओ। जिस टाइम आप ये इस एनर्जी में आ जाओगे ना, आपको पता है आप खुद नियंत्रित करते हो कि आपके जो डीएम है अब क्या करें। वो आप ना खुद डिसाइड करते हो, आप उनको टर्न कर देते हो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जबकि ये सब चीज़ें आपके खुद के कंट्रोल में। आप जैसे जैसे इनर वर्क करोगे, खुद से प्यार करोगे, ठीक है। आपको ना प्यार ढूंढना नहीं है कभी भी। डीएफ
प्यार ढूंढती नहीं है, याद रखना। जो अवेकन डीएफ होती है, ठीक है, रीयूनियन में आने तक वो ऐसी हो जाती है कि वो खुद में प्यार बन जाती है। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किस लिए? क्योंकि वो इतनी शांत और अच्छे से अपने आप को मतलब सब चीज़ कर रही होती है अपने लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही होती है, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं उसके साथ, ठीक है। तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रहे होते हैं, लोग देखते हैं कितना मतलब एकदम शांत पर्सन है, ठीक है, मतलब खुद में जीने वाले इंसान, ठीक है। तो ऐसा बनना है आपको। आप प्यार मांग नहीं सकते क्योंकि आप खुद में प्यार हो, बस अभी आपको पता नहीं है, आपको एहसास नहीं है, अभी आप उस फील्ड में आए नहीं हो। जिस टाइम आप अपने हाई एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है, यूनिवर्स आपको वो हाई एनर्जी फील कराएंगे। बट वो फील कब कराएंगे? इनर वर्क, और सिर्फ इनर वर्क। यदि आप चाहते हैं कि आपकी डीएम आपसे रन ना करें तो इनर वर्क करिए अच्छे से और खुद से प्यार करिए, ठीक है। सबको ब्लेस करिए, सबको, जितना कुछ गलत जिसने भी आपके साथ किया उन सबको माफ़ कर दीजिए, अपने वुंड्स क्लियर कीजिए। आपकी लाइफ में कोई दर्द नहीं है, ये वो सब चीज़ें मिटा दो, सब गमों को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सबको माफ़ कर दो। क्योंकि जिन जो लोग आपके साथ गलत कर चुके हैं वो सब कार्मिक्स थे, और वो क्या कर रहे थे, वो आपको सिखा रहे थे, टीच कर रहे थे कि आप जल्दी किसी पे बिलीव ना करें। कोई अगर हमको धोखा देता है तो वो ये सिखा के जाता है कि आप जल्दी किसी पे बिलीव ना करें। अगर कोई हमारे साथ गलत बोल के जाता है तो वो हमको सिखा के जाता है कि हम किसी से गलत ना बोलें, ठीक है, क्योंकि बुरा फील होता है। तो ये सब चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको समझना सीखिए, ठीक है। ये ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा देती हैं आपको, बहुत कुछ, काफ़ी कुछ, मतलब बहुत बड़ा बना देती है आपको छोटी सी उम्र में, ठीक है। इस चीज़ को सीखिए। हम कभी कभी क्यों कहते हैं किसी कम उम्र के पर्सन को देख के कि उम्र तो कम है बट जो बात करने का तरीका है, जो कहने का तरीका है, वो सब चीज़ें बहुत डिफरेंट है। मतलब ऐसा लगता है कितने सलीके से सब चीज़ें करना, और ये सब चीज़ें हम सोचते हैं ना, ये सब चीज़ वो इसीलिए क्योंकि उस पर्सन के जो एक्सपीरियंस है उसने उन एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ को सेट किया होता है। वो उन एक्सपीरियंस के पीछे रोता नहीं है, भागता नहीं है। कोई हमें प्यार करे वो ये नहीं सोचता, वो खुद में प्यार होता है, लोग उसकी तरफ खुद आते हैं और लोग उसे प्यार देते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझिए। आप किसी को ब्लेस करेंगे, लाखों लोग आपको ब्लेस करेंगे। आप किसी के लिए दुआएं करेंगे, लाखों लोग आपके लिए दुआएं करेंगे। आप किसी को बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, लाखों लोग आपको बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। आप किसी को प्यार करेंगे, लोग कहेंगे कि आप बहुत प्यारे हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। हम जो प्योर सोल्स होते हैं अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होते हैं, ठीक है। आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अकेले में, अपने आप में लाखों लोगों को बदल सकते हैं, ठीक है। अपने 2 मिनट या 5 मिनट या 4 मिनट की बातों से, ठीक है, समझा सकते हैं लोगों को, इतना स्ट्रॉन्ग फील करा सकते हैं, उनको इतनी ब्लेस और एनर्जी फील करा सकते हैं, उनको एनर्जी सेंड कर सकते हैं अपनी 2-3 मिनट की बात से, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोग और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। बस आपका जो ये इशू था कि डीएम रन क्यों करते हैं, तो वो रन इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको सिखा रहे होते हैं। अगर वो आपकी किसी बात से रन करें, मान लो जैसे आपके इमोशन वाला जो पार्ट था उन्होंने देखा, मैसेज देखा या कुछ भी किया और वो रन कर गए, तो वो इसलिए कर गए क्योंकि आप खुद से रन कर रहे हैं। ये ट्रिगर्स होते हैं, वो आपको इसीलिए ट्रिगर देते हैं, छोटी छोटी बात पे आते हैं बीच बीच में। वो जो बीच में आते हैं ना, वो क्यों आते हैं आप ये भी समझिए। अगर आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ रह रही होगी बाकी, तो वो उसी बात को लेके ट्रिगर होके चले जाएंगे, तो आपको क्या फील होएगा, मैंने तो ये किया था बस, और इसके बाद वो चले गए। तो वो इसलिए चले गए क्योंकि आप खुद से वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे तो वो आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है। खुद से प्यार नहीं कर रहे तो वो आएंगे और चले जाएंगे। आपको पता है, मांगने वाली स्थिति में जब तक आप रहोगे ना कि आपको लव मिले, केयर मिले, पैम्पर मिले, ध्यान दिया जाए, आप नहीं मिलेगा। आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये चीज़ चलेगी। जब आप खुद से प्यार करेंगे, देना शुरू कर दो लोगों को, ठीक है, प्यार, केयर, ब्लेस,
ठीक है। अपने ट्रू सेल्फ में रहो, अपने आप में रहो, किसी की परवाह मत करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, अपने फाइनेंस पे फोकस करो, अपने एम्स पे फोकस करो, अपने इनर वर्क पे फोकस करो, अपने यूनिवर्स और एंजल्स पे बिलीव रखो, अपनी सोल फैमिली पे बिलीव रखो। उन लोगों की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। सब लोग आपको प्यार करते हैं, पता है, सब लोग, इतने सारे लोगों का प्यार है आपके साथ। किसके प्यार और पैम्पर और केयर की ज़रूरत है? यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप सोते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। जब आपको नीड होती है वो तब आपके पास होता है। कैसे होता है? आपने कोई क्वेश्चन किया, आपको कहीं जवाब नहीं मिल रहा था, आपको फट से किसी की वीडियो देखकर या कुछ भी किसी भी तरीके से या किसी क्योट को पढ़कर आपको आपकी बात का जवाब भेज देते हैं। वो खुद नहीं आते, क्योंकि उनको पता है अपने लाखों बच्चों की हेल्प करनी है, तो वो सबके पास तो नहीं जा सकते ना। तो वो क्या करते हैं? एंजल्स रखते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे एंजल नंबर्स रखते हैं, या कुछ ऐसे मैसेजेस रखते हैं, ऐसे कॉलिंग्स रखते हैं, या कुछ ना कुछ हिंट्स देते रहते हैं वो, कि हम आपके साथ हैं, हम आपके पास हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपके डीएम आपसे रन इसलिए कर रहे हैं डियर, क्योंकि आप अपने आप से भाग रहे हैं। आपसे मत भागिए, अपने आप से खुश रहिए, हैप्पी रहिए, खुद से प्यार करिए, खुद में रहिए, खुद के लिए करिए, सीखिए, नई नई चीज़ें सीखिए। पता है जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है कि वो कुछ नया नया सीखें, ये सब चीज़ें कर, तो वो करिए ना, उधर फोकस ही मत दीजिए। नो स्टॉक, नो कुछ, होल्डिंग की एनर्जी में रहो मत, डीपी स्टॉक मत करो, सोशल मीडिया पे स्टॉक मत करो। खुद आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, इस चीज़ ये भी मान के बैठ जाओ कि वो आएंगे जाएंगे। बस अब आपको करना क्या है? आए, जितना मैसेज करें, जितना जो कहें उतने का रिप्लाई करो, बस, फालतू कुछ नहीं। खुद में रहो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए जियो, बस। क्योंकि आप लोग बहुत 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 ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ज़्यादा। मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हो, और मैं मतलब खुद को बहुत अच्छा, मतलब अच्छा सा फील होता है अंदर से कि मैंने अभी 9 तारीख को ही चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, एक्टिव हुआ है ये चैनल 9 तारीख को, और उसके बाद से मेरे पास मेरी सोल फैमिली में लगभग 50 लोग तो मेरे आसपास हैं, मेरी सोल फैमिली में। और मैं इतना खुश हो जाती हूँ उनको देख के कि मेरी सोल फैमिली, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ मैं खुद को। दिन रात मेरे अंदर ये ब्लेसिंग्स आती रहती हैं, ये एनर्जीज़ आती रहती हैं कि मैं अब ये करूँ, मैं अब ये बताऊँ। ठीक है, मेल्स में आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाती हूँ, आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ। ठीक है, कॉल से, मेल से, मैसेज से, जैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ये वीडियो बना करके, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। वीडियो बना करके मैं हेल्प करना इसलिए सही समझती हूँ, अगर इशू थोड़ा बड़ा है और सबसे कनेक्ट हो रहा है तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ वो चीज़ें हो रही होती हैं, और उन सबको भी इस चीज़ का जो है ना रीज़न या आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो बस, थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।